आइए, यदि आप अ, खड़े होना चाहते हैं, आप खड़े हो सकते हैं। आइए आज की आराधना को प्रार्थना और आराधना गीतों के साथ में आज की आराधना में हम प्रवेश करें। जैसे खुदा का कलाम बताता है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हालेलुया। जैसे खुदा का कलाम बताता है कि यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि के ऊपर है। मैं और आप भी इस सृष्टि में परमेश्वर के द्वारा चुने गए उसका वंश है। तो आइए आज इस आनंद के साथ हम खुदा बाप की आराधना में प्रवेश करें, प्रार्थना के साथ आगे बढ़ें। लेट्स प्रे। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु। फिर एक बार प्रभु हम आपके महान नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु आपने हमें फिर एक बार इस सुंदर दिन में आपकी आराधना में प्रवेश होने का अवसर दिया। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस पूरे आराधना का आप कब्जा लीजिए और आपकी मर्जी हम में से एक एक पर आप जाहिर कीजिए। प्रभु आज आप हमसे क्या कहना चाहते हो प्रभु? आज हमें प्रभु यीशु मसीह आप प्रभु किन बातों में प्रभु तैयार करना चाहते हो? हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी स्वर्गीय आशीष आपके चुने हुए पर आने पाए प्रभु। और आज प्रभु जितने भी इस आराधना में जुड़ना चाहते हैं उनकी हर जरूरत को भी आप पूरा कीजिए प्रभु। प्रभु चाहे उनका माइक हो या उनका इंटरनेट हो या प्रभु उनके कोई भी साधन है, हर एक चीजों को प्रभु आप आशीषित कीजिए ताकि बिना किसी प्रभु रुकावट के, बिना किसी प्रभु व्यवधान के प्रभु वे इस आराधना में शामिल हो सके प्रभु। चाहे वो यूट्यूब में हो, चाहे जूम में हो, परंतु आपकी उत्तम आशीष हर एक पर आने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं जरूरतमंदों की जरूरतों को प्रभु आप अपने दया के भंडार से पूरा कीजिए प्रभु। और आज की आराधना उनके जीवन में अद्भुत रोशनी को लेकर आने पाए। आपकी शांति और आपका आनंद प्रभु आपके लोगों के जीवन में उतरने पाए प्रभु। अब तक भी प्रभु आपने हमको संभाला है, आगे भी प्रभु आपकी दया हम सबों पर बनी रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। आज हो सकता है कि माइक की आवाज थोड़ी सी कम आए, परंतु मैं विश्वास रखता हूं कि आप सब मुझे भली भांति सुन रहे होंगे। तो आइए आज के इस आराधना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम शुरू करें। कुछ गीतों को गाएंगे और इस गीतों के चलते हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे कि तेरे पास आता हूं। आइए इस गीत के साथ Praise the Lord Jesus। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हरदम तेरी महिमा गाती रहे। हर दिन मेरी हरदम तेरी स्तुति करती रहे। हर पल तेरी हरदम तेरी महिमा गाती रहे। हर दिन मेरी हरदम तेरी स्तुति करती रहे। यीशुआ 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 हालेलुया लॉर्ड जीसस। यीशुआ यीशुआ
तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल तेरी रज़्क़ तेरी महिमा गाती रहे, हर दिन तेरी रज़्क़ तेरी स्तुति करती रहे, हर पल तेरी रज़्क़ तेरी महिमा गाती रहे, हर दिन तेरी रज़्क़ तेरी स्तुति करती रहे, यीशु 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 हालेलुया यीशु यीशु हालेलुया my God Praise Jesus hallelujah Lord Jesus कि मैं तेरे पास आता हूँ, हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे, चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो। मैं जो भी बात करूं प्रभु उसमें तेरी ही महिमा होने पाए। मैं संसार की बातों में अपने आप को प्रभु तुझसे परे नहीं करना चाहता और तेरी स्तुति करता रहना चाहता हूँ, और इसीलिए आज मैं तेरे पास आकर प्रभु तेरे महान नाम को धन्य 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 कहता हूँ। आइए इस गीत को गाकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें। धन्य 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 प्रभु को, धन्य 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 प्रभु को, इतने शक्ति दी मुझको, धन्य 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 प्रभु को, इतने शक्ति दी मुझको, शरण दया पे मिला, शरण दया पे मिला, यीशु जी मेरी रात है संभाला, ओ यीशु जी मेरी रात है संभाला, दिन में बादल का छाया मैदान, रात में अग्नि का ज्वाला मैदान, दिन में बादल का छाया मैदान, रात में अग्नि का ज्वाला मैदान, शरण दया पे मिला, शरण दया पे मिला, ओ यीशु जी मेरी रात है संभाला, ओ यीशु जी मेरी रात है संभाला, स्वर्ग से मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें, स्वर्ग से मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें, शरण दया पे मिलाया, शरण दया पे मिलाया, ओ यीशु जी तेरी रात है संभाला, ओ यीशु जी तेरी रात है संभाला, उस स्वर्ग से मन्ना खिलाया हमें, पानी चट्टान से पिलाया हमें, स्वर्ग से मन्ना खिलाया हमें,
पानी चट्टान से पिलाया हमें, शरण दया पे नीलाया, शरण दया पे नीलाया। ओ यीशु जी तेरा है संभाला, ओ यीशु जी है संभाला। ओ धन्य 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 प्रभु जिसने शक्ति दी मुझको, धन्य 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 प्रभु जिसने शक्ति दी मुझको। शरण दया पे नीलाया, शरण दया पे नीलाया। ओ यीशु जी तेरी रात है संभाला, ओ यीशु जी तेरी रात है संभाला, ओ यीशु जी तेरी रात है संभाला। कि प्रभु यीशु मसीह मैं आप ही के शरण में आता हूं और अपने आप को आपके आगे नतमस्तक करता हूं प्रभु। कि आपने जैसे इस्राएलियों के दिन में बादल का छाया बनकर, रात में अग्नि की ज्वाला बनकर प्रभु उनकी रखवाली की, उनकी जरूरतों को पूरा किया। आपने उनको स्वर्ग से मन्ना खिलाया और प्रभु जब उन्हें प्यास लगी तो आपने चट्टान को फाड़ कर उनको पानी पिलाया प्रभु। आपने अपने मांगने वालों को, अपने चाहने वालों को किसी बात का मोहताज नहीं रखा प्रभु। और आपने प्रभु हमें हार का नहीं परंतु जय का जीवन दिया है। तो प्रभु हम आज की सुबह में आपके आगे जय जयकार की ध्वनि को लेकर आते हैं। आइए एक आवाज के साथ मिलकर प्रभु के सामने इस बात का अंगीकार करें कि हमने जय पाई है, हम हारे हुए नहीं परंतु जय देने वाले प्रभु यीशु मसीह की आराधना उसमें ही हर्ष और आनंद के साथ में करते हैं। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया जीवन भर धन्यवाद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद।
प्रभु यीशु को जीवन है धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से कई गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से कई गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को होगी कोटि धन्यवाद। हालेलुया प्रभु यीशु को जीवन है धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को होगी कोटि धन्यवाद। आमीन प्रभु यीशु को जीवन है धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से कई गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से कई गाएंगे। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु मसीह जिंदा है और वो आने वाला है। वह जो शांति देने वाला है, वह जो मुक्ति देने वाला, आनंद देने वाला, चंगाई देने वाला, उस खुदावन की हम आराधना करते हैं, उसके नाम की जय जयकार करते हैं। तो उसने आज तक भी अपने मांगने और पुकारने वालों पर, जिसने भी उस पर अपना भरोसा रखा, उन सब पर अपनी दया बनाए रखी। वह उनके पास ही रहा, कभी उसने उनका हाथ नहीं छोड़ा। अंधियारे में वो उनके लिए ज्योति बना, मृत्यु के समय में वो उनके लिए जीवन बना है। उस खुदावन की उस महिमा को स्मरण करें और आइए उस जीवित परमेश्वर के आगे इस विनती को लेकर आएंगे प्रभु, क्योंकि प्रभु तो निरंतर हमारे साथ ही है, परंतु चाहिए कि हमारे ज़बान का अंगीकार खुदावन को हमेशा हमारे पास बनाए रखना है। आइए इस गीत को गाकर हम खुदावन की उपस्थिति में प्रवेश करें। मेरे पास ही रहो मेरे यीशु, तेरे बिना जी ना सकूंगा। मेरे पास ही रहो मेरे यीशु, तेरे बिना जी ना सकूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। अंधियारे के समय में ज्योति तुम बनो, मृत्यु के समय में जीवन तुम बनो। अंधियारे के समय में ज्योति तुम बनो, मृत्यु के समय में जीवन तुम बनो। तेरे पास ही रहो मेरे यीशु, तेरे बिना जीना सकूंगा। मेरे पास ही रहो मेरे यीशु, तेरे बिना जीना सकूंगा प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। आंसुओं के समय में माता तुम बनो, कैद के समय में पिता तुम बनो, आंसुओं के समय में माता तुम बनो, कैद के समय में पिता तुम बनो, मेरे पास ही रहो मेरे यीशु, तेरे बिना जीना सकूंगा, मेरे पास ही रहो मेरे यीशु, तेरे बिना जीना सकूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। कि मेरे पास ही रहो प्रभु यीशु मसीह। जब अंधियारे का समय होगा प्रभु तो आप ज्योति बनकर मेरे जीवन में बने रहो प्रभु। जब मृत्यु का समय होगा तो प्रभु जीवन बनकर आप प्रभु मेरे संग रहो प्रभु यीशु। जब कर्ज का समय होगा तो पिता के समान मेरी अगुवाई कीजिए प्रभु। और जब आंसुओं का समय होगा तो माता के समान प्रभु आपकी तसल्ली मुझको मिलती रहे प्रभु। और आपकी दया का हाथ मुझ पर हमेशा बना रहे। आप मेरे साथ ही रहो, मेरे पास ही रहो, कि मैं प्रभु आप में बना रहूं और आप मुझ में बने रहे प्रभु। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड जीसस। वह जीवित और जलाली परमेश्वर आज मेरे और आपके मध्य में मौजूद है। उसका वायदा सच्चा है और वो कहता है जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे उनके मध्य में मैं मौजूद होऊंगा। आज हम अपने घरों में ही क्यों ना मौजूद है, हम अपने घरों में ही क्यों ना इकट्ठे हैं, परंतु वायदा करने वाला सच्चा है और वह हमारे मध्य में है। तो जब उसकी उपस्थिति में मैं और आप आए हैं, जब मैंने और आपने पुकार कर उससे कहा है कि मेरे पास ही रहो प्रभु, तो वह प्रभु वायदों का सच्चा है। वह आपके करीब है और आपके पास में है। और यदि वो आपके इतने पास है तो क्यों अपने जबानों को हम बंद करेंगे, क्यों अपने जबानों से उस आवाज को ना निकालेंगे जिसको प्रभु सुनना चाहता है। वो तो कहता है मांग और मैं तुझे दूंगा। तो यदि आप में से किसी की भी आत्मा अगुवाई करती है कि मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, आप में से कोई भी व्यक्ति इस समय में प्रार्थना में हमारी अगुवाई कर सकते हैं। एनीबडी कैन प्रे, कोई भी प्रार्थना करे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यदि कोई प्रार्थना, आमीन, हालेलुया। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? बिल्कुल सुन रहा हूं मैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे महान महान पवित्र पवित्र परमेश्वर प्रभु। सचमुच पिता परमेश्वर पास आते हैं और पिता परमेश्वर अभी हम जो जहाँ पे है प्रभु आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं प्रभु। सचमुच आप हमारे पास में है प्रभु जी। पिता परमेश्वर आंसुओं के समय में प्रभु आप हमारे माता बन जाते हो प्रभु, और कर्ज के समय में प्रभु जी आप हमारे पिता बन जाते हो प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर तेरे वो उपस्थिति के लिए प्रभु पिता परमेश्वर जब हम जन्म ही लेते हैं प्रभु जी तब से तू हमारी रखवाली करना शुरू कर देता है प्रभु जी। पिता जब माँ के गर्भ में तू कहता है कि मैंने तुझे अपने हाथ से खोद के बनाया हुआ है। सचमुच पिता परमेश्वर आपने हमें संभाला है और इस कोरोना वायरस में भी प्रभु आपने हमें संभाला है और बहुत अच्छी रीति से प्रभु। जैसे एक माँ भी एक पिता भी नहीं संभाल सकती लेकिन आपने हमें संभाला है। और हर एक चीज में जो हमें जरूरत है, चाहे कोई भी जरूरत है प्रभु ने हमें पूरा किया है। और बहुत सारी गलतियां हमसे होती है लेकिन फिर भी प्रभु तो क्षमा करता है, फिर भी हमें उठाता है,
इस संसार के लोग दोष लगाते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन प्रभु आप हमें दोष नहीं लगाते और आप आगे बढ़ते हैं, मौका देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। प्रभु सचमुच इस बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सचमुच प्रभु आपने मुझे फिर से एक मौका दिया, फिर से खड़ा किया आपकी उपस्थिति में और आपके अभिषेक से भरा है और एक ऐसा प्रभु एक मार्ग दिया कि मैं उस पर चल सकूं। पिता परमेश्वर प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, मैं तुझे कितना भी धन्यवाद दूँ प्रभु उतना कम है। पिता परमेश्वर राजा क्यों तूने इतना अपरंपार काम किया है प्रभु, मैं उसको कितना भी धन्यवाद दूँ उतना कम है प्रभु जी। पिता परमेश्वर जो उपस्थिति के लिए मैं तरसती थी कि मेरे जीवन में एक उपस्थिति होनी चाहिए प्रभु की और एक चीज होनी चाहिए कि वो उपस्थिति को मैं महसूस कर सकूं। वो उपस्थिति को मैं 12 साल से ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिल रहा था प्रभु। जब मैंने अपने हृदय से प्रभु जब मैंने आपकी खोज की, जब मैंने ढूंढना चालू किया तब मुझे मिले प्रभु। क्योंकि आपका वचन कहते हैं ढूंढोगे तुम पाओगे। आपको ढूंढना चालू किया प्रभु तो मुझे मिले प्रभु आप। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे पास है, चाहे वो मेरी माँ ना हो कोई भी नहीं, लेकिन आप मेरे। मैं धन्यवाद देती हूँ आपकी उपस्थिति के लिए, आपके स्पर्श के लिए कि आपका वचन कहता है कि जहाँ पे भी हो मैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर हर एक जगह पर आपने मेरा सहायता की, हर एक जगह कहाँ पे भी ऐसा नहीं था कि आपने दिया हो, चाहे मेरी मम्मी के डेथ के समय हो या कोई भी परिस्थिति में वो आपने मेरे साथ दिया है प्रभु जी। एक बाप की तरह आप मेरे लिए खड़े थे प्रभु जी। आपके नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जो भी हमने स्तुति आराधना किया है प्रभु, सचमुच आपकी हुजूरी प्रभु वहाँ पे आपके प्रभु जी आत्मा के द्वारा आपने सब कुछ स्पर्श किया है, मेरा विश्वास है पिता परमेश्वर। फिर आपका कहता है जो आपका आराधना करता है परमेश्वर उसे ग्रहण करता है। हाँ पिता परमेश्वर, और हमें आपने हर एक को चंगाई से भरा है, हर एक को सामर्थ से भरा है, हर एक को उनके जीवन से जो भी दुख तकलीफ है प्रभु ये स्तुति आराधना के द्वारा आप यीशु के नाम से आपने निकाल दिया है, ये मेरा विश्वास है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ जो यूट्यूब में और प्रभु जी ये जूम के द्वारा जुड़े हैं, हर एक को प्रभु शारीरिक और आत्मिक रीति से अभिषेक करना पिता परमेश्वर राजा, उनकी हर एक जरूरत को पूरा करना। वो संसार में घटे लेकिन आप में बड़े पिता परमेश्वर राजा, आपके सबसे पहचान है उनको पिता परमेश्वर राजा, आपके मार्ग में चला पिता परमेश्वर राजा। क्योंकि संसार की सारी वस्तु नाश होने वाली है लेकिन आपका वचन कभी टलने वाला नहीं है पिता परमेश्वर। आपका वचन युगानुयुग है और था और रहेगा पिता परमेश्वर राजा। हम इस संसार के लिए ना बोए तो हम उस स्वर्ग के राज्य में बोए जो हमें मिलने वाला है पिता परमेश्वर। उस मार्ग की खोज करें जिससे हमें चलना है पिता परमेश्वर राजा। हम हमारे स्वर्गीय पिता को पसंद करें जिसके पास हमें जाना है पिता परमेश्वर। इस संसार के अपनी ना कोई संसार को हम खुश करते ना बैठे, लेकिन जिसको हमें खुश करना है हम निरंतर उसकी और बाट जोड़ते रहे पिता परमेश्वर राजा। मैं धन्यवाद देती हूँ, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन 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 आमेन। हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहन के हृदय में आपने बात की प्रभु, और प्रभु आपका दर्शन आपके सुनने वालों ने, आपके चाहने वालों ने पाया है प्रभु। इस आराधना को प्रभु आपने स्वीकार किया है और हम सबका ये विश्वास है प्रभु, कहीं आपकी सच्ची आराधना होती है प्रभु और आप उस आराधना को स्वीकार करते हो प्रभु, और प्रभु आप उस स्तुति और आराधना के सिंहासन पर आप विराजमान होते हो प्रभु। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु हम आपका हमारे परिवार में, इस कलीसिया में और हमारे हृदय के अंदर हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। हमारे हृदय का ताबा लीजिए प्रभु, इस कलीसिया का कब्जा कीजिए प्रभु, और हम मनुष्यों की नहीं परंतु आपकी मर्जी को प्रभु इस कलीसिया पर आप पूरा कीजिए प्रभु। जो संगति आज आपके चरणों में एकत्रित हुई है प्रभु, इस पूरे संगति को प्रभु, इस पूरी कलीसिया को प्रभु, जितना भी प्रभु, जितने भी लोग प्रभु आपके नाम में इस जूम या यूट्यूब में जुड़े हैं, होने दीजिए प्रभु कि आपका अभिषेक सभा पर उतरने पाए, और जो वचन दिया जाता है प्रभु
जो भी प्रभु आगे को हम यहाँ पर करते हैं उस सारी बातों में आपकी मर्जी पूरी होने दीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। तो आइए भजन संहिता को पढ़ेंगे हम। यदि आप खड़े हो तो खड़े ही रहें, और ज्यादा नहीं, कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे और भाई रोहित इस भजन संहिता को पढ़ने में हमारी सहायता करेंगे। भजन संहिता उसके 119 33 से 56 तक 56 तक हम लोग पढ़ेंगे। भाई रोहित पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हे यहोवा, हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे। मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे समझ दे, मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा। तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। अपनी आज्ञाओं के पथ में, अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। अपनी चितौनियों की ओर फेर दे। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे जिला, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। तेरा वचन जो मेरे भय मानने वालों के लिए है, तेरा वचन जो मेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। जिस नाम धराई से मैं डरता हूँ, जिस नाम धराई से मैं डरता हूँ, उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम है। क्योंकि तेरे नियम उत्तम है। देख, मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ। मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ। अपने धर्म के कारण मुझको जिला। अपने धर्म के कारण मुझको जिला। हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार, तेरे वचनों के अनुसार मुझको भी मिले। तब मैं अपनी नाम धराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा। क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। मुझे अपने सत्य वचन कहने से ना रोक, क्योंकि मेरी आशा तेरे नियमों पर है। तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सदा सर्वदा चलता रहूंगा। और मैं तेरे चौड़े स्थान में चला फिरा करूंगा। क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि रखी है। और मैं तेरी चितौनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा। और संकोच ना करूंगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ। और मैं उससे प्रीति रखता हूँ। मैं तेरी आज्ञाओं की ओर जिससे मैं प्रीति रखता हूँ हाथ फैलाऊंगा। और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। जो वचन तूने अपने दास को दिया है, उसे स्मरण कर। क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुखों में मुझे शांति उसी से होती है। क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है।
मैंने जीवन पाया है। अभिमानियों ने मुझे अत्यंत ठट्ठे में उड़ाया है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था से नहीं हटा। हे यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई है। जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए है, उनके कारण मैं संताप से जलता हूँ। जहाँ मैं परदेशी होकर रहता हूँ, वहाँ तेरी विधियाँ मेरे गीत गाने का विषय बनी है। हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया और तेरे व्यवस्था पर चलता हूँ। यह मुझसे इस कारण हुआ कि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था। आमीन। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। यदि आप अपने स्थान पर खड़े हो तो आप लोग बैठ सकते हैं और आइए थोड़ा देर हम इस भजन संहिता में से बात करेंगे। थोड़ा सा जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि आज मेरे यहाँ पर माइक की दिक्कत है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग मुझे स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हो या नहीं, क्योंकि आज माइक थोड़ा बदलना पड़ा है मुझे। मेरा ओरिजिनल माइक काम नहीं कर रहा आज। परंतु हाँ, प्रभु का वचन जो आज हमने पढ़ा, यह वचन हमें कई बातों की समझ प्राप्त कराता है। और यदि आप उसके टाइटल को देखोगे, हिंदी बाइबल वालों के टाइटल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि समझ के लिए प्रार्थना, कि जिस भजनकार ने इस भजन को लिखा है, इट कुड बी एनीबॉडी, क्योंकि ये एक मिक्स भजन संहिता है और भजनकार ने परमेश्वर के आगे एक विनती को लेकर आया है। कई बातें वो अपने आप में कर सकता था, परंतु इस सारी बातों को वो परमेश्वर के दरबार में लेकर आता है और परमेश्वर से ही इस बात की विनती करता है कि हे यहोवा, कि देखो कई बार हम में से बहुते परमेश्वर के वचन को भली भांति जानते तो होते हैं। वचन बताता है, भजनकार भी कई बातों को, परमेश्वर की व्यवस्था को जानता तो था, परंतु वो परमेश्वर से इस बात की विनती करता है, हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मैं तेरी विधियों को इसीलिए जानना चाहता हूं, मैं इन वचनों को इसीलिए पढ़ना चाहता हूं, मैं इन बातों पर इसीलिए ध्यान लगाना चाहता हूं कि मैं इसे अंत तक थामे रहूं। शैतान तो वचन को चिराने वाला है। इस संसार के अंदर कई ऐसी बातें हैं जो चीजें, जो बातें हमारे आसपास में होती है, हमारे जीवनों से उन वचनों को निकाल देती है, हमें वचन भुलाने के लिए कारगर हो जाती है। जैसे यहां पर लिखा है, हमने एक वचन पढ़ा था कि मेरे मन को लोक की ओर नहीं, और लोग नहीं परंतु व्यर्थ बातों की ओर, हाँ 37वीं आयत में लिखा है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे गिला। इस वचन की गहराई को यदि मैं और आप समझ पाएंगे तो जान पाएंगे कि आज मेरे और आपके पास जो वस्तु, जिसे आप इस समय तो सही रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं, जूम में हम प्रार्थना में शामिल हैं, वचन को सुन रहे हैं, गीतों को सुन रहे हैं और प्रार्थना भी, इसमें सब चीजें हम करते हैं, लेकिन इसका दूसरा उपयोग, दुरुपयोग इसका। इसलिए भजनकार इस बात की विनती परमेश्वर के आगे लेकर आता है कि हे यहोवा, मेरी आंखें व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, कि मेरी ये आंखें व्यर्थ की बातों को न देखने पाए, मेरी आंखें व्यर्थ की बातों पर टिक न जाए, मेरी आंखें उन्हीं बातों को ढूंढने न पाए। हालेलुया। व्यर्थ की बातें पर जो हमारा ध्यान और दृष्टि लगा हुआ है, वचन बताता है कि मैं जब इन व्यर्थ की बातों पर से मन हटाऊंगा, मुझे जब इस व्यर्थ की बातों से छुटकारा मिल जाएगा, वचन बताता है
तू अपने मार्ग में मुझको जिला। मैं जब प्रभु उस विश्वास के राह पर चल रहा हूं तो मुर्दों का सा जीवन जी रहा हूं, परंतु मैं एक जीवित जीवन जीना चाहता हूं। तू मुझे जिला दे प्रभु। मैं मुर्दों में नहीं गिना जाना चाहता, जीवित तो हूं, परंतु क्योंकि वचन मेरे जीवन के अंदर नहीं है, क्योंकि वचन का प्रकाशन मेरे जीवन के अंदर नहीं है, वचन का भूख मेरे जीवन के अंदर नहीं है, तो फिर वह जीवन जीवन नहीं, वो तो एक मुर्दा सा जीवन है। और मुझे प्रभु तेरे मार्ग पर जिला दे प्रभु, मुझे समझ दे। अपने आप में मैं बहुत समझदार हो सकता हूं, परंतु प्रभु जब तुझसे मैं समझदारी को प्राप्त करूंगा, जब मुझे तुझसे बुद्धि ज्ञान मिलेगा, तो प्रभु मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा। परमेश्वर के नियमों को पकड़े रहना, परमेश्वर की आज्ञाओं को थामे रहना। इसीलिए परमेश्वर के ओर से हमें समझ और बुद्धि की जरूरत है। वचन बताता है, और पूर्ण मन से मैं उस पर चलूंगा। निर्बुद्धिता के कारण लोगों ने वचनों को धुतकार दिया, त्याग दिया, वचनों से दूर चले गए। यदि परमेश्वर की समझ मुझ में और आप में होगी, यदि वो प्रकाशन मुझे और आपको मिलेगा, हम वचनों को अंत तक थामे रहेंगे, पूर्ण मन से उस पर चलेंगे। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ परिवार वालों को खुश करने के लिए नहीं, परंतु पूर्ण मन से वो ऊपर से आएगा, परमेश्वर की ओर से आएगा। और जब परमेश्वर से मांगेंगे तो मिलेगा, वरना ये सोचोगे कि ये अभिषेक अपने आप में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। भजनकार भी इस बात को जानता है और वह परमेश्वर के आगे इस विनती को करता है। भजनकार चाहे तो इस बात का दावा कर सकता था कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया है, मैं तेरे वंश को आशीषित करूंगा, तो फिर वो आशीष तो अपने आप में मेरे जीवन में आ ही जाएगी। परंतु भजनकार इस बात को जानता है कि हमारा अंगीकार कितना जरूरी है, हमारा मांगना कितना जरूरी है, हमें अपने जबान का इस्तेमाल करना कितना जरूरी है, हमें उस प्रार्थना को करना कितना जरूरी है कि हे यहोवा, तू मुझको समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि मैं तेरी व्यवस्था को अंत तक थामे भी रहूं और ईमानदारी के साथ, पूरे विश्वास के साथ, लिखा है पूर्ण मन से मैं उसको उस पर चलता रहूं। उसके 41 और 42 में ये लिखा है, हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार, हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले। चाहे इज़राइल का भाग हो, चाहे मैं एक सच्चा इज़राइली क्यों ना हो, चाहे मैंने बाय डिफॉल्ट ही आशीष को पा लिया है, बिना मांगे या परमेश्वर ने अब्राहम से लेकर, इसहाक से लेकर, याकूब से लेकर वो आशीष अपने घराने पर आगे बढ़ाई है, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि तेरी पीढ़ियां उस आशीष को प्राप्त करेगी। तेरे पीढ़ियों के लिए यह आशीष मैं देता हूं। तो आशीष तो बाय डिफॉल्ट मिल चुकी है, परंतु यहां पर भजनकार एक बात पर जोर देता है कि हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले। मतलब कितना भी आशीष है, परंतु अभी उद्धार से मैं दूर हूं। बाइबल के अंदर कई लोगों ने उद्धार की मांग की है। हालेलुया, उद्धार मुझको भी मिले। मेरी और आपकी ये आशा रहे प्रभु से कि प्रभु मैं भी प्रभु तेरी ओर से उस उद्धार को प्राप्त करूं, तेरे वचन के अनुसार का उद्धार, लोगों का कहा हुआ उद्धार नहीं। लोग तो कह देंगे बस ऐसा कर दीजिए और उद्धार मिल जाएगा, बस इतना बोल दीजिए और उद्धार हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार का उद्धार। परमेश्वर का वचन सटीक है, परमेश्वर के नियम सटीक है, इसमें एक सच्चा सिद्धांत है, एक सच्ची शिक्षा है, जिसके अनुसार का उद्धार मेरे और आपके पास होना चाहिए। एक ओरिजिनल, एक वास्तविक और सच्चा वचन मेरे और आपके हृदय के अंदर होना चाहिए, उस पर मैं और आप सटीक होनी चाहिए। और वचन बताता, देखो कितना गहराई लिखा हुआ। इस 41 और 42 को आप फिर से एक बार ध्यान देना, आराधना समाप्त होने के बाद भी, और अपने समय में इसको नोट डाउन करके लिखना कि देखो कितनी गहरी बात भजनकार ने मेरे और आपके सामने रखी है। 41वें आयत में भजनकार कहता है कि तेरे वचन के अनुसार का उद्धार मुझको मिले, तेरा ज्ञान मुझको मिले। और प्रभु 42वें आयत ऐसा बताता है, तब रिमेंबर ऑलवेज
हमेशा मैं इस तब जब के ऊपर जोर देता हूं। तब पर आप देखिए लिखा है तब, मतलब यदि मैं तेरे वचन के अनुसार का सच्चा उद्धार मैं रखूंगा, इसके पहले तेरे वचन के अनुसार मुझको मिले, तेरे वचन के अनुसार मुझको उद्धार मिलेगा, तब मैं अपनी नामधराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा। मेरे पास कुछ सही होगा बोलने के लिए, मैं सही शिक्षा को जानता होऊंगा, मेरे पास वो सच्चा उद्धार होगा, मेरे पास वो सच्चा बपतिस्मा होगा। तब कोई मुझसे प्रश्न पूछेगा, कोई मेरी निंदा करेगा, कोई मेरी नामधराई करेगा, कोई मुझे कुछ भी बोलना चाहेगा, मेरे पास सही उत्तर होगा, क्योंकि मैंने वचन के अनुसार वो किया होगा, क्योंकि मेरे पास वचन की बुनियाद होगी। मैं तब उनको उत्तर दूंगा, और जब ऐसा उत्तर दूंगा तो मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि वचन यदि यदि सब कुछ वचन की ओर से हम बोल रहे हैं, वचन में से बोल रहे हैं, तो हारना तो मुमकिन ही नहीं है। लिखा है क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचनों पर है। उसी 42 के आखिरी लाइन में यदि आप देखोगे कि क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचनों पर है, और तेरे वचन तो अटल है, और तेरे वचन तो सच्चे हैं। इस वचन को कोई भी छुटला नहीं सकता। हालेलुया, सत्य वचन है, और इसलिए मेरा पूरा भरोसा प्रभु तेरे वचनों पर ही बना हुआ है। आई डोंट वांट टू टेक सो मच टाइम। बहुत सारी बातें मैं पढ़ते जा रहा हूं, और मुझे कई बातें इसमें दिखाई तो दे रही है। अगर मैं एक एक विषय पर बोलने जाऊं तो समय काफी चला जाएगा, परंतु आइए इसे मैं यहीं पर रोकता हूं। जैसे भजनकार ने इन बातों को लिखने के द्वारा मैं कहूंगा कि अपनी गवाही को मेरे और आपके साथ में बांटा है। आइए मैं और आप भी आज सभा के आगे, अपने सुनने वाले जितने भी हैं उन सबों के आगे, चाहे आज सुन रहे हो चाहे भविष्य में सुनेंगे, सबके आगे हम अपनी एक गवाही को रखेंगे। दिस इज योर टाइम। आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हो और आप अपनी गवाही को सभा के आगे दे सकते हो। एनीबडी कैन टेस्टिफाई, कोई भी गवाही दे सकते हैं। हेलो यस, हेलो हेलो, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपको, बोलिए। बोलो ब्रदर। हाँ हाँ सिस्टर, बोलिए आप। हाँ, मैं गवाही देती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। मैं शीतल सिस्टर हूँ। हाँ हाँ, मैं पहचान गया आपको। आप तो मैं गवाही देती हूँ कि हमारे घर में जो एक, मैं आपके पास चर्च में आपकी एक लड़की लेके आई थी, अंजलि नाम की। हाँ 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 तो वो हमारी इधर आई है अभी छुट्टी के लिए। हाँ तो मतलब उसमें परेशानी था, उसके परिवार में झगड़ा होता था उसका। तो यही सब प्रॉब्लम है। तो उसने परमेश्वर के बारे में बताई। हाँ तो उसको भरोसा किया। कल हम लोग प्रार्थना किए, परमेश्वर ने उसको छुआ, इतना रोई कल वो प्रार्थना किया मेरे लिए। आमीन। तो को परमेश्वर ने छुआ और उसने खुद मसीह में बहुत रोमियो का 10 रोमियो का। हाँ कि वचन में आपको नहीं है, 3 लाइन है। इसलिए उसके लिए उसके जीवन जो वचन है तो अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए जिलाया, उद्धार करेगा। तो ये वचन हुआ और उसने यीशु मसीह को स्वीकार किया ना, अपना पिता माना, और यीशु को मतलब विश्वास करने लगी, अपना पिता माना। मैं बहुत खुश हूँ। और उसको परमेश्वर ने छुआ भी बहुत, उसने मतलब रोया, उसको हल्का महसूस किया। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि और कोई गवाही देना चाहता है, पास्टर उसके लिए भी प्रार्थना में रखिए। उसके लिए प्रार्थना बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम प्रार्थना करेंगे। हाँ, और कोई गवाही देना चाहते हैं?
हालेलुया। हालेलुया। हाँ, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना किया है मैंने, और परमेश्वर हर एक प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और जैसे ही प्रार्थना किया कि परमेश्वर मेरे को अपने ज्ञान बुद्धि, अपने जो समझ, आपका जो ज्ञान है बाइबल का, परमेश्वर मेरे को बांटे। तो परमेश्वर को मैंने प्रार्थना किया, तो मैंने परमेश्वर ने वो भरपूरी दे रहे हैं। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, जैसे परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर अपनी आग से बाहर, परमेश्वर जो तेरी आग है प्रभु जी, जो हमारे अंदर जलती है वो बुझने मत दे। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ, जो परमेश्वर की आग है वो परमेश्वर बुझने नहीं देता है। हालेलुया। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ, जो भी भाई बहन पंजाब से कॉल करता है, और जो भी पास्टर है, जो भी भाई बहन अटैच है, जो कॉल करता है, तो उनको मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि परमेश्वर मेरे प्रार्थना करो कि परमेश्वर जो तेरी आग है, सामर्थ की आग है, वो परमेश्वर जो वचनों की आग है, परमेश्वर वो कभी बुझने मत दे। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर के सामने यही प्रार्थना करता हूँ, जो भी हम परमेश्वर को विश्वास से और अपने दिल से हम जो भी हम परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। और मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जो भी हमारी प्रार्थना है, कि परमेश्वर तेरी समझ बुद्धि ज्ञान से, परमेश्वर जो तेरा वचन है वो उन सब का समझ देने के लिए परमेश्वर हमारे अंदर अपनी आग भरे। हालेलुया। जिस तरह हमने आज भजन संगीता में पढ़ा है, आज जो पढ़ा है 119 का 50 वचन पढ़ना चाहूंगा। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर में मैंने जीवन पाया है, और सबका यही प्रार्थना रहना चाहिए कि परमेश्वर के हम तेरे जीवन में, प्रभु जी आपका जो जीवन है हमारे अंदर आए। हालेलुया। आपके वचन के जरिए। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। यस। मेरे लोग सिंथिया अपनी गवाही दे रहे हैं अभी। तू जिंदगी है, तू हर खुशी है, तू दिलासा मेरा, तू हम सफर है, तू आदत मेरी है, तू भरोसा मेरा, तू जिंदगी है, तू हर खुशी है, तू रास्ता मेरा, यीशु तू हम सफर है, तू आदत मेरी है, तू भरोसा मेरा, नाम लेकर बुलाया, काबिल तेरे बनाया, पहचान मेरी बन गया, इस जग को मैं न भाया, पर तूने गले लगाया, खुद को तुझ में पा लिया, कहता हूँ तेरी इबादत, तू ही है सदा की चाहत, करता हूँ तेरी इबादत, तू ही है सदा की चाहत, तू जिंदगी है, तू हर खुशी है, तू दिलासा मेरा, तू जिंदगी है, तू हर खुशी है, तू दिलासा मेरा। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ कि उनने मुझे अब तक संभाले और मेरे साथ अब तक बने रहे, इसलिए उनको धन्यवाद देता हूँ। मेरे 15 साल तक उन्होंने मुझे संभाले, हर एक बीमारियों से, हर एक दुखों से उन्होंने मुझे बचाए, और मेरे हर एक चीज़ों में मेरे साथ रहे, मुझे हर एक नई नई एक्टिविटी उन्होंने मुझे सिखाए, और मुझ में एक बरकत उनने डाले है, उसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सब प्रार्थना करिए मेरे लिए, और
मेरे परिवार के लिए, उनके नाम के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। 139 उसका 14, 15, 16। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरी बेडौल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। आमीन। आमीन। हालेलुया। Praise the Lord. I thank the Lord that He was there with me till this day and was there with me in each and every day that passed away. And yesterday I stepped into a new year, and I thank the Lord that He was there with me till this day and please pray for me and my family in your daily prayers. To glorify His name, I want to say a small verse. Numbers 6 verses 24 to 26. The Lord bless thee and keep thee. The Lord make His face shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up His countenance upon thee and give thee peace. Amen. यदि और कोई गवाही देना चाहते हैं तो आप अपनी गवाही को दे सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। तो ये सभी को पता है, गुरुवार के दिन हमारा प्रार्थना चल रहा था और उस दिन नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो बार बार आ रहे जा रहे पैट्रिक पास्टर बार बार पूछ रहे कैन यू हियर मी। तो बहुत टाइम ये चला। फिर अचानक पैट्रिक पास्टर ने बोले कि आइए हम प्रार्थना करेंगे। उस वक्त मेरे मन में भी एक बहुत ही बड़ा उत्साहित था क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। और जैसे ही हम लोगों ने सारे लोगों ने उस दिन प्रार्थना किया एक विश्वास के साथ, और उसके बाद से एंडिंग तक ना नेटवर्क गया ना कुछ प्रॉब्लम आई। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा। और एक गवाही है कि अभी तक दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव मिले, अलग अलग प्रकार की बीमारी में जा रहे हैं, लेकिन जितने भी मसीह लोग हैं, हम पूरे चर्च वालों को, हर एक फैमिली को परमेश्वर ने अभी तक संभाला। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा। मैं परमेश्वर के लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा, मत्ती 7:7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। यदि और कोई गवाही देना चाहते हैं ठीक है। यदि कोई नहीं है तो आइए हम आगे को बढ़े। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि आज के इस दिन तक, जैसे भाई रोहित की गवाही हम सुन रहे थे कि कलीसिया के किसी भी परिवार को इन बाधाओं में से चारों ओर कितना ही संकट छाया हो, परंतु कलीसिया पर प्रभु का दया बना हुआ है। हम में से कोई भी इससे बाधित नहीं हुआ और इस सारे परिस्थितियों में हम में से किसी को भी किसी बात की प्रभु ने घटी होने नहीं दिया। और आज तक भी प्रभु ने अपनी कलीसिया को और हमारे कुटुंबों को संभाल कर रखा, और इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और इस दिन तक भी प्रभु ने हमें जीवितों की जमीन पर खड़ा रखा। जैसे सिरिल और सिंथिया की गवाही हमने सुनी कि प्रभु ने उन दोनों के जीवन में एक नए साल में कदम रखने का उनको मौका दिया। हम कलीसिया की उनके लिए प्रार्थना रहे कि वे जैसे जैसे बढ़ते हैं प्रभु के अनुग्रह में, वे प्रभु की महिमा करते हुए वे आगे बढ़े और उत्तम कलीसिया, एक भविष्य की उत्तम कलीसिया में तब्दील हो। तो आइए, जैसे हमने प्रभु के आगे अपने गवाहियों के द्वारा अपने समर्पण को हमने बताया, परमेश्वर के उस दया का हमने जो है गवाही दी। आइए अपने दानार्पण के द्वारा खुदा बाप के चरणों में धन्यवाद की भेंट को चढ़ाएं और इस गीत को गाते हुए इस भेंट को हम प्रभु के सामने लेकर आए। मराठी गीत है तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युगान युगा है। आइए इस गीत को गाकर हम अपने दानार्पण को खुदा बाप के चरणों में अर्पित करें। Praise the Lord Jesus. Hallelujah, Lord. तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव युगान युगा है। तारक तो सामर्थ्य तो यीशु देव
युगा युगा हे हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया 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 दिवस प्रभु का आहे आपण उल्हास व आनंद करू हा दिवस प्रभु का आहे आपण उल्हास व आनंद करू स्वर्गाच्या देवाला स्तुतीचे गीत गाऊ स्वर्गाच्या देवाला स्तुतीचे गीत गाऊ तारक तू सामर्थ्य तू यीशु देव युगा युगा हे तारक तू सामर्थ्य तू यीशु देव युगा युगा हे हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया 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 अल्लाह हो आता क्या कहे आपण महिमा स्तुती करू अल्लाह हो आता क्या कहे आपण महिमा स्तुती करू किती थोडी तो सर्वस्वया पेढा दिले किती थोडी तो सर्वस्वया पेढा दिले तारक तू सामर्थ्य तू यीशु देव युगा युगा हे तारक तू सामर्थ्य तू यीशु देव युगा युगा हे हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया 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 त्याचा अनुभविका तो किती चांगला आहे त्याचा अनुभविका तो किती चांगला आहे सैतानी बंधनातून आपल्याला सोडवितो सैतानी बंधनातून आपल्याला सोडवितो तारक तू सामर्थ्य तू यीशु देव युगा युगा हे तारक तू सामर्थ्य तू यीशु देव युगा युगा हे हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया 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 आइए इंसान अर्पण के लिए हम प्रार्थना करें प्रेज द लॉर्ड अपनी आंखों को हम बंद करेंगे लेट्स प्रे हालेलुया लॉर्ड जीसस प्रेज द लॉर्ड जीसस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जीसस हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु फिर एक बार हम आपके चरणों में इस दान अर्पण को लेकर आते हैं और आपको समर्पित करते हैं प्रभु इस दान और अर्पण को प्रभु आप स्वीकार कीजिए प्रभु जितने भी प्रभु आपके चरणों में अपने दान और दशमांश को लेकर आते हैं प्रभु
होने दीजिए प्रभु कि इन सारे दान दशमांश पर आपकी बड़ी आशीष होने पाए प्रभु। जितने भी हर्ष के साथ आपके राज्य के लिए बोते हैं, और प्रभु यीशु मसीह आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह भी अपने जीवन में आनंद की कटनी को काटने पाए प्रभु। जितने भी आनंद के साथ अपने समर्थन को आपके चरणों में लेकर आए, आप इसे छूइए और आशीषित कीजिए, जो आपके राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए और जिससे आपका राज्य बनाया जाए प्रभु यीशु। प्रभु जितने नहीं दे पाए उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, वे इतनी बहुतायत की आशीष को प्राप्त करें प्रभु। प्रभु अपने जीवन के अंदर, अपने नौकरी धंधों में इतनी आशीष को प्राप्त करें कि भविष्य में प्रभु हर्ष के साथ आपके राज्य के लिए बोल सके प्रभु यीशु। आप वायदों को पूरा करने वाले परमेश्वर हो, और आज हम आपके वायदों के आगे अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु यीशु। इससे आगे को हम आपके वचन में बात करना चाहते हैं प्रभु। कई है प्रभु जो आज आपके वचन, सच्चे वचन को सुनना चाहते हैं और उसमें से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं प्रभु। बोलने वाले जबान तो हमारे होते हैं, परंतु प्रभु शब्द तो आप ही के होने पाए प्रभु, मर्जी आपकी होने पाए प्रभु। सुनने वालों के हृदय में, हम में से हर एक के हृदय में आपकी इच्छा को प्रकट कीजिए प्रभु, ताकि प्रभु इन सभी बातों में हम आपके चेहरे को देख सके प्रभु। रात हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। तो आइए फिर एक बार, जब हमने गीतों को गाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपनी भेंट को लेकर आए, हमने गवाहियों के द्वारा प्रभु के नाम को ऊंचा किया, और सारी बातों में प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु की मर्जी को जाने कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, या क्या क्या हमारे लिए किया। कुछ नहीं किया ऐसा तो कुछ नहीं है, परंतु इतना कुछ किया है। परंतु कितनी बातों को हम ध्यान में रखते हैं, आज उस बातों पर हम थोड़ा सा मनन करेंगे। इससे पहले कि मैं संदेश में आगे जाऊं, एक छोटी सी घटना का उल्लेख मैं आपके साथ में करना चाहता हूं, जो यहाँ मुंबई की नहीं है, ना इंडिया के अंदर की है। यदि इंडिया में होती तो इंडिया में तो ऐसी कहानी बहुत जल्दी बनेगी नहीं, परंतु ये कहानी कोलंबो की बता रहा हूं मैं, जहां पर कनाडा शहर स्थित है। और कनाडा में एक भाई के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा वाकया बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं संदेश की बातों को रखूंगा। पहले एक बुनियाद बनाना चाहूंगा मैं, ताकि आपको समझ में आ सके कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। तो उस भाई का नाम मैंने लिखा, उसका नाम भाई का नाम है भाई क्रोफुट करके, और ये बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे कनाडा के अंदर, और काफी उनकी वहां की सरकार बात मानती थी। और क्योंकि वहां समय था जब बहुत वायलेंस का समय था, बहुत सारा वहां पर हड़तालें और संघर्ष का समय चल रहा था कोलंबो के अंदर, और उस समय में इस भाई का अच्छा रोल रहा शांति बना के रखने में, लोगों को मिलाने में बहुत सारा समय था। और इस भाई के पास काफी सारी जमीनें थी। और एक बार क्या हुआ कि कोलंबस का जो, और ये पूरी घटना वहां के एक म्यूजियम में इसकी ये कहानी लिखकर रखी गई है, ताकि जो भी वहां के म्यूजियम में जाए तो उनको ये कहानी वहां पर मिले। म्यूजियम का नाम है टोरंटो वर्ल्ड संग्रहालय, ऐसा वो म्यूजियम का नाम है, वहां पर ये कहानी लिखकर रखी गई है। तो ऐसा हुआ था कि जब कोलंबो सिटी को, यानी कि जैसे मान लीजिए हमारा महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र का राज्य सरकार उद्धव ठाकरे जी है, वैसे कोलंबो एक राज्य है, और वहां की सरकार इस भाई क्रोफुट के पास आई और भाई क्रोफुट से पूछे कि देखो, हमने योजना बनाई है कि रेल पटरी बिछाई जाए पूरे कोलंबो के अंदर, और उस रेल की पटरी आपके जमीन पर से भी गुजरेगी। यदि आप हमको उस जमीन पर से जाने दोगे तो हम एक डील करेंगे, और उस डील के तहत हम आपको एक ऐसा पास दे देंगे जिससे आप जिंदगी भर आप इस रेलवे यात्रा का लाभ उठा सकते हो फ्री में, आपसे कोई पैसा नहीं लगेगा। जितनी बार आपको जाना है, जब जब जाना है, जहां जहां आपको कोलंबो के अंदर ये ट्रेन जहां जहां जाती है, मान लीजिए महाराष्ट्र की रेलवे जहां जहां तक जाती है, आप वहां तक जो है बिना किसी पैसे के यात्रा कर सकोगे। तो भाई क्रोफुट ने इस बात को मंजूर किया और उनको एक पास दिया गया, जो पास एक समझ लो ना एक साइट के समान था। जब भी उनको जाने, जैसे गले में हम नहीं आईडी लगाकर घूमते हैं, तो उन्होंने छोटा सा उसको ये करके आईडी के समान अपने गले में लगाकर रख दिया उसको हमेशा, क्योंकि अब तो जीवन भर उसमें से उनको यात्रा करनी है। और रेलवे का काम पूरा हुआ, रेलवे चलने लगी,
और उनको वो पास मिल गया, बहुत खूबसूरत से पैकेट में उनको वो पास डाल के दे दिया गया, और वो खूबसूरत सा पैकेट उन्होंने अपने बोलते ना जैसे ताबीज बनाकर रखते हैं, गले में लटका कर रखते हैं, उन्होंने लटका कर रख दिया। परंतु विडंबना ये थी, इतना कुछ मिल गया, एक खूबसूरत सा पास मिल गया, लाइफ टाइम ट्रैवलिंग का अश्योरेंस मिल गया उनको, सरकार की ओर से ऐसा कूपन कि जिसमें वो कितना भी ट्रैवलिंग कर सके, उनको कभी जीवन भर पैसा नहीं लगेगा उनको। वहां पर सिर्फ विडंबना एक बात हुई, भाई क्रोफोर्ड के बारे में ये माना जाता है और ये इतिहास वहां पर दर्ज है, उस कूपन को उन्होंने अपने पूरे जीवन भर कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, मतलब उस ट्रेन के अंदर कभी भी उन्होंने पैर ही नहीं रखा। कारण क्या था वो नहीं बता सकते, परंतु जीवन भर वे उस ट्रेन में चढ़े ही नहीं जिस ट्रेन का लाइफ टाइम का पास उनको मिला हुआ था। इससे हम क्या बात सीख सकते हैं कि देखो रेलवे मिनिस्ट्री ने, सरकार ने भाई क्रोफोर्ड को लाइफ टाइम रेल यात्रा करने का पास दिया हुआ है, यानी कि वो पास मतलब एक प्रॉमिस है कि आपने हमें अपनी जमीन दी है तो आप जो है इस रेल यात्रा में जीवन भर आप यात्रा कर सकते हो। परंतु इस भाई ने कभी भी उस यात्रा को करके इस लाभ का मतलब रिडीम किया ही नहीं, ये लाभ उठाया ही नहीं। देखो गले में पास लटका हुआ है, जीवन भर ऐसा लिखा है कि वो उन्होंने अपने पास हमेशा रखा क्योंकि इतना कीमती हो गया था उनके लिए, और वो जीवन भर उनके पास होने के बावजूद भी कभी उसका इस्तेमाल किया ही नहीं। आज इससे हम क्या सीख सकते हैं? यदि हम अपने घरों की दीवारों पर थोड़ा नजर घुमाएंगे तो मेरे दीवार पर लिखा, आई ब्लेस दी एंड मेक दाई नेम ग्रेट। दूसरे जगह पर और एक पट्टी पे लिखा है, पीस बी विद इन दाई वॉल्स एंड प्रॉस्पेरिटी विद इन दाई प्लेसेस। आपके भी घरों की दीवार पर कुछ ऐसा लिखा होगा। तो ये सिर्फ घर के दीवारों की बात नहीं है, आपके हाथ में इस समय में जो बाइबल है उस बाइबल में भी ये लिखा हुआ है। आज कई मसीह लोग हैं जो इन वचनों को भली भांति जानते हैं, इन वचनों को कभी कभी एक दूसरे के साथ में शेयर भी करते हैं, इन वचनों को कभी कभी लोगों को व्हाट्सएप पे भेज भी देते हैं, फेसबुक पे भी डाल देते हैं, अच्छा फ्रेम बनाकर दीवारों पर लगा देते हैं, जिंदगी भर वो उनके दीवार पर लटकता रहता है और बहुत खूबसूरत खूबसूरत महंगे महंगे पोर्ट्रेट्स लाकर दीवारों पर लगा देंगे जिस पर बड़े अच्छे अच्छे परमेश्वर के वायदे होंगे। परंतु दुख की बात यही होती है, इस भाई क्रोफोर्ड की तरह, जैसे मैंने क्रोफोर्ड भाई का आपको उदाहरण दिया, लाइफ टाइम का रेलवे पास था परंतु कभी भी रेलवे इस्तेमाल ही नहीं किया। ऐसे ही हमारे ताउम्र क्या जीवन के अंत तक भी नहीं, मैं कहूंगा अनंत काल का जीवन हमने इस वायदों के अनुसार प्राप्त किया, परंतु कभी हमने परमेश्वर के वायदों को रिडीम किया ही नहीं। आज भारत, मैं इसीलिए सब शुरू में ऐसे मैंने कहा कि ये इंडिया में नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया में मोस्टली लोग ऐसे मुफ्त लाभ का पूरा फायदा उठाते हैं, कभी ऐसे पास को व्यर्थ जाने देंगे नहीं। अगर उनको कहा जाए कि आप इसमें 4 ट्रैवल कर सकते हैं तो 5वां ट्रैवल किसी तरह हो जाए इसका भी पूरा ख्याल रखेंगे, तो पूरी जद्दोजहद लगा देंगे कि एक और ट्रैवल हो जाए। परंतु लाइफ टाइम का पास तो बहुत अलग ही बात है। तो ऐसा कई मसीहियों के जीवन में आज देखने को मिलता है कि परमेश्वर के वायदों से तो पूरी बाइबल भरी है, परंतु हम में से कितनों ने अपने लाइफ टाइम में इसको रिडीम किया, इसको हमने अपने जीवन के अंदर अप्लाई किया। यदि मैं अभी आपसे पूछूंगा कि परमेश्वर के वायदे कहां कहां पर क्या क्या है, तो वो भी नहीं बता पाएंगे कई लोग। मुझे कोई बताएगा, इवन मैंने भी स्टडी करके थोड़ा सा, इवन स्टडी का भाग है इसमें स्टडी तो करना ही होता है, क्या कोई बता सकता है कि बाइबल के अंदर परमेश्वर ने कितने वायदे हमसे किए हैं? मैं थोड़ा माइक को नजदीक रख लेता हूं कि परमेश्वर के इस पूरे बाइबल के अंदर कितने वायदे परमेश्वर ने किए होंगे। मैंने लिख के रखा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, नोट कर लीजिए, शायद आपको काम आए कि परमेश्वर ने इस पूरे बाइबल में हमें कितने वायदे किए हैं। 8810 वायदे इस पूरे बाइबल में है, उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक 8810। गिनने वालों को भी सलाम करना होगा, मानना होगा कि इतना पेशेंसली उसने एक एक वायदों को गिनकर लिस्ट बना दी उसने, जिसने भी ये नंबर बनाया होगा 8810। हो सकता है ज्यादा ही होगा, परंतु चलो इस भाई ने इतना तो जमा कर लिया। उसमें से
पुराने नियम के अंदर 7,706 है और नए नियम के अंदर 1,104 वायदे परमेश्वर ने मुझसे और आपसे किए हैं। परंतु मजाल है कि उसमें से एक भी वायदा फिलहाल तो हमें याद आएगा, एक आध तो आ ही जाएगा, क्योंकि बार बार वचन में से प्रचारकों से पास्टरों से सुनते रहते तो कुछ तो याद आ ही जाएगा आपको, इतना तो मैं भरोसा कर ही सकता हूं। सिर्फ आप व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय ही आप पढ़ लोगे ना, एक ही अध्याय के अंदर आपको 133 वायदे उस एक अध्याय के अंदर मिल जाएंगे। आप सोच लीजिए कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं और कितना, और देखो परमेश्वर के वायदों के बारे में थोड़ा सा आज हम बात करेंगे कि हम कितना इसको रीडिंग करते हैं और क्या हमें करना चाहिए। आइए कुछ आयतों को पढ़ेंगे और फिर हम वचन में आगे जाएंगे। निकालेंगे जल्दी से नीति वचन उसके 16 अध्याय के 20 वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 16 अध्याय 20 वचन। कहानी को न भूलिएगा भाई, क्रॉफुट के समान क्या मैं और आप हैं। थोड़ा सा इस बात को हम लोग, जो वचन पर मन लगाता, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। हाँ, रीड somebody इन इंग्लिश ऑल्सो। आप में से भी कोई माइक को चालू करके इंग्लिश में पढ़ सकते, कोई बात नहीं। यदि आप इंग्लिश बाइबल लेकर बैठे हो तुरंत अनम्यूट कीजिए और आप पढ़ सकते हो। Proverbs chapter 16:20। He that handleth a matter wisely He that handleth matter wisely shall find good, shall find good, and whoso trusteth in the Lord, and whoso trusteth in the Lord, happy is he. और वह आशीषित रहेगा। वाइसली अगर इस बात को समझेंगे, ऐसा लिखा है इंग्लिश के अंदर बड़ा अच्छा लिखा है, whosoever handleth the matter wisely। मतलब परमेश्वर के वचन को मुझे समझ और बुद्धि से ही सुनना है। यदि हमने उन वचनों के अंदर कुछ सही बातों को प्राप्त कर लिया तो हमें दावा करने को मिलेगा। ऐसा लिखा है, जो वचन पर मन लगाता है, सिर्फ सुनने पर मन नहीं लगाना है और सिर्फ कुछ मतलब सिर्फ सुनना है बस, इसलिए नहीं, वचन पर मन लगाना। क्यों? क्योंकि वचन के अंदर की गहराई हमको मिलनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, वचन के अंदर परमेश्वर के वायदे हैं, उन वायदों को मुझे और आपको क्लेम करना। बाइबल में मुझे कुछ ऐसे पात्र याद आते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में आपको प्रचार नहीं करना चाहता हूं। लेकिन बाइबल में कई लोगों ने, जिन्हें अन्य जाति से होने के बावजूद भी, यदि परमेश्वर का वचन उन्होंने एक बार भी सुना है तो उसका उन्होंने दावा किया है। मुझे रूत याद आती है। जब रूत को मैं देखता हूं, रूत मोआबिन थी, परमेश्वर के इस्राएल मतलब परमेश्वर के लोगों में से नहीं थी, अन्य जातियों में से इस्राएलियों में एक बहू बनकर आने के बावजूद भी रूत ने इस बातों का दावा किया। मैं कहूंगा कि उसने क्लेम किया परमेश्वर के वायदों का। हम रूत को देखते हैं उसके दूसरे अध्याय के अंदर, अभी यदि आप देखोगे, निकालिएगा, सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब वो खेती में सिला बिनने को गई, वहां पर आप देखिए, और सिला बिनने का नियम कहां पर था, उसने ये कहां से पढ़ा होगा, किसने उसको बता दिया होगा कि परमेश्वर ने, इस्राएल के परमेश्वर ने ये नियम बनाया है कि जो परदेसी है, कि जो लाचार है, कि जो गरीब है, जो विधवा है, और ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने खेती के अंदर बिनने की एक व्यवस्था बनाई है। परमेश्वर ने लव्य व्यवस्था के अंदर एक व्यवस्था बनाई थी कि खेती का कोना कोना छोड़ देना, और जब तुम सिला बिनो और हाथ से यदि कोई सिला गिर जाए, यानी कि जिसको पुआल बोलते हैं, जो भी उसका धान तोड़ते हैं, वो यदि गिर जाए तो उसको उठा मत लेना। वे गरीबों के लिए होंगे, अनाथों के लिए होंगे, लाचारों के लिए होंगे, परदेशों के लिए होंगे, ये उनके लिए छोड़ देना। तो ये बातें अगर रूत सिर्फ जानकर उसको छोड़ी थी, मुझे क्या करना है, वो नियम है तो है, अब मैं जाऊंगी, अगर वो मालिक ने डांट दिया तो मुझे, जिसकी खेती है उसने, और क्या पता मिलेगा ना मिलेगा, मैं क्यों जाऊं। परंतु रूत ने ऐसा नहीं किया। रूत उठी, वो उस खेती में गई जहां पर लोग सिला बिन रहे थे, और उनके साथ वो अपने लिए सिला बिनने लगी। उसको ये मालूम था मुझे कोई नहीं डांटेगा, मुझे कोई भी झिड़केगा नहीं, क्योंकि ये व्यवस्था में दिया गया है, ये परमेश्वर का वायदा है और परमेश्वर ने दिया हुआ नियम है, और मैं इसको रिडीम करूंगी, मैं इसका लाभ उठाऊंगी। और रूत ने वही किया, और उस दिन हम देखते हैं शाम को उसने बहुत सारा, मतलब 2 लोगों को हफ्ते भर चलेगा इतना खाना वो एक दिन में ही अपने घर लेकर गई थी।
मैं ये एक उदाहरण के रूप में आपको सिर्फ बता रहा हूं। जो अपना मन वचन पर लगाएगा, मतलब ज्ञान के साथ, वाइसली, इट सेज इन इंग्लिश, वाइसली हैंडल इट, जो इसको समझ के साथ में इसका इस्तेमाल करेगा ना, वो आशीष को प्राप्त करेगा। परमेश्वर ने आशीषें दी है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे यदि मैं आपको बताऊं, आप कहोगे कि आपके नल में पानी नहीं आ रहा, जबकि गवर्नमेंट ने पानी छोड़ दिया है, नल में पानी है। यदि नल का टैप आप जब तक चालू ही नहीं करोगे तो पानी आपको मिलेगा कहां से? ऐसी एक उदाहरण बता रहा हूं। कई ऐसी बातें हैं जो एक चीज के पीछे तक तो है, परंतु उसको रिडीम करने के लिए आपको कुछ करना होता है। आपको या तो नल चालू करना है, या कोई दरवाजा खोलना है, या कुछ करना है, तब आपके हाथ में वो चीज आ जाती है। यहां पर परमेश्वर ने ढेरों वायदे हमसे किए हैं, परंतु हम में से कौन है जो सच में उस वायदे को अपने जीवन में क्लेम करता है? कौन है जो सच में उन वायदों को अपने जीवन में क्लेम करता है? हालेलुया। आइए और एक वचन को हम पढ़ेंगे जल्दी से। मत्ती उसके 7 अध्याय के 24 वचन को पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 7:24। जल्दी से निकालेंगे। यदि आपने से किसी ने निकाला है, हिंदी में भी हो तो आप पढ़ सकते हो, एनी बड़ी। 7:24, मैथ्यू 7:24। नहीं निकला किसी के पास अभी तक? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह हाँ, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा। जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उनको मानता है, मतलब परमेश्वर ने किए हुए वायदों को सुनता है और उसको जब वो क्लेम करता है, तो वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया, मजबूत घर बनाया। वो उस उत्तम आशीष का भागी होगा, हकदार हो जाएगा। हम वायदों को कई बार अपने जीवन में बाईपास कर डालते हैं। हमें वो वायदे सिर्फ सुनने में अच्छे लगते हैं, परंतु क्लेम कभी नहीं करते कि प्रभु आपका ये वायदा है और आई क्लेम दैट। और उन वायदों के साथ हम अपने जीवन को पॉजिटिव यानी कि सकारात्मकता में कभी नहीं लेकर जाते थे। यदि वायदों को क्लेम करोगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक जीवन जियोगे। परंतु आज कई मसीह परिवार में आप जाइए, आपको उन परिवारों में नकारात्मकता ही ज्यादा दिखेगी, नेगेटिवनेस। क्यों नेगेटिवनेस है? क्यों? क्योंकि अभी उन्होंने उसको क्लेम ही नहीं किया जो परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने तो वायदों से इस पूरे बाइबल को भर दिया है, परंतु मैं और आप परमेश्वर के वायदों पर कितना ध्यान देते हैं? सिर्फ उस ट्रेन के पास को गले में लटका कर अपने घर में बैठे रहने से ट्रेन में यात्रा का लाभ हम नहीं उठा पाएंगे। सिर्फ इन वायदों को दीवार पर टंगा देने से, सिर्फ उन वायदों को खूबसूरत बना देने से वायदे हमारे जीवन में नहीं पूरे होते हैं। मेरे घर में तो लिखा हुआ है, आई विल ब्लेस thee and make thy name great। मैं तुझको आशीषित करूंगा, तेरे नाम को मैं बड़ा महान बनाऊंगा, ऊंचा करूंगा। ये तो तब तक नहीं होगा जब तक मैं उसको क्लेम नहीं करूंगा, मैं उसके अनुसार कार्य नहीं करूंगा। क्योंकि विश्वास बिना कर्म के व्यर्थ है मेरे भाइयों, विश्वास बिना कर्म के व्यर्थ है। हालेलुया। क्लेम द स्क्रिप्चर्स। वचन कहता है कि जो कोई मेरी बातें सुनकर, प्रभु यीशु ने स्पष्ट रीति से यह संकेत मुझे और आपको दिया है कि जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उसको मानता है, यानी कि उस पर एक्शन में आ जाता है। आप गांव साइड में जाइए, आप मुंबई में हो, मुंबई में कई लोग हैं, परंतु गांव साइड में मैं जानता हूं, जब मैं खेड़े गांव साइड में वगैरह जाता हूं, मैं देखता हूं कि गवर्नमेंट के इतने सारे लाभ लोगों ने उठाए हैं। हम शहर वाले कभी उस पर ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि हमारे पास ध्यान देने को बाकी की सारी चीजों में हम बिल्कुल मशगूल होते हैं। और गवर्नमेंट इतने सारे अनाउंस करती है, हम कभी सिर्फ उसकी निंदा करते बैठते हैं। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, इस गवर्नमेंट ने ये बोल दिया, उस गवर्नमेंट ने वो बोल दिया। है कहां पर? वो है वहां पर, लेकिन हम गए नहीं उसको लेने के लिए। गवर्नमेंट जो अनाउंस करती है वो अनाउंसमेंट वास्तविकता में एक्शन में आता जरूर है, परंतु उसका लाभ हमको तब मिलता है जब हम जाकर वहां एक फॉर्म भरेंगे, उस पर एक्शन लेंगे, तब हमको मिलता है, वरना नहीं मिलता। देयर आर मेनी बेनिफिट्स। राशन कार्ड जो आपके घर में पड़ा हुआ है, ऑरेंज वाला राशन कार्ड है,
आप उस पर भी गवर्नमेंट ने कुछ लाभ दिए हुए हैं। आप में से किसको मालूम है कि उसमें क्या क्या आपको मिल रहा है? वो सारी चीजों को लेने के लिए जब तक आप राशन दुकान में जाओगे नहीं, वो राशन वाला आपके घर आकर नहीं देने वाला। गवर्नमेंट ने टीवी पर अनाउंस कर दिया, परंतु कितनों ने उसका लाभ उठाया? कईयों को तो पता भी नहीं है। सिर्फ वो घर में बैठ के फिलहाल तो गवर्नमेंट को निंदा कर रहे होंगे, सरकार के एक एक बातों के ऊपर ये वो बातें कर रहे होंगे, क्या दिया क्या नहीं दिया, लेकिन जब तक उस राशन कार्ड को लेकर आप राशन दुकान में जाओगे नहीं, तो वो जो गवर्नमेंट ने एक आदमी के पीछे 5 किलो चावल, ऐसा मैंने सुना था गया से, हमने तो नहीं रीडिंग किया, परंतु मैं बता रहा हूं कई लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि हमें कहां से मिलेगा, परंतु राशन दुकान में तो राशन आ चुका है, हम जाकर लिए नहीं, वो हमारी गलती है। तो यहां पर वचन भी ऐसा ही हमें बताता है कि जो कोई वाइसली काम करेगा, हालेलुया, परमेश्वर के वायदे सच्चे हैं। देखो, आइए कुछ और वचनों के ऊपर हम ध्यान देंगे। लेट्स रीड सम मोर। 2 पीटर 1:4 पढ़ेंगे हम। दूसरा पत्रस उसके 1 अध्याय के 4 वचन को पढ़ेंगे हम। व्हाट इट सेज, क्या उसने हमको दिया है? क्या हम इसे हल्के में ले सकते हैं क्या? दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 4 वचन। यदि आपने इसे निकाला होगा तो आप भी जल्दी से पढ़ सकते हो। मैं आपको थोड़ा एक्टिव करना चाहता हूं इस बात में। या 2:4 नहीं 1:4 सॉरी 1:4। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सराहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ी बहुमूल्य वायदे, परमेश्वर के वायदे सस्ते नहीं है मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर के वायदे इतने छोटे नहीं है कि जिसे मैं और आप अपने जीवन में नजरअंदाज कर जाए, या उसको भुला बैठे, या उसे बाइबल के अंदर बंद करके रख दे। इसलिए नहीं परमेश्वर के वायदे हैं, वो इतने बेशकीमती है। बेशकीमती चीजों को क्या आप सिर्फ मतलब क्या करेंगे? उसको छुपा कर रख दोगे? ऐसे ही आप उसको इस्तेमाल करोगे। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य वायदे दिए हैं। लिखा है वचन में, लिखा है कि उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं, लेकिन विडंबना है इस बात की कि हमने इसको बड़ा छोटा बना दिया है। छोटी छोटी आयतों के द्वारा कहो, छोटे छोटे शब्दों में कहो, छोटी छोटी बातों में हमने इन सारे वायदों को, परमेश्वर ने किए हुए वायदों को, परमेश्वर ने दिए हुए, मैं कहूंगा प्रशस्ति पत्र को, परमेश्वर ने दिए हुए इस बात को हमने जो है बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया है। टुडे वी हैव टू थिंक अबाउट इट दैट गॉड ही प्रॉमिस्ड अस सो मच, मतलब सो मेनी थिंग्स ही प्रॉमिस्ड अस। कई बातों का परमेश्वर ने मुझे और आपको वायदा तो किया है, परंतु क्या इन वायदों को हमने सिर्फ बाइबल तक सीमित रखा, सिर्फ दीवारों तक सीमित रखा, सिर्फ व्हाट्सएप करने तक सीमित रखा, सिर्फ फेसबुक में डालने तक सीमित रखा? कहां तक हमने उसको इस्तेमाल किया? क्या हमने उसको वास्तविकता में क्लेम किया है? लेट्स रीड वन मोर। जेनेसिस चैप्टर 28, व्हाट द गॉड सेज अपने वायदों में। उत्पत्ति उसके 28वें अध्याय और उसके 12 से 15 आयतें वो क्या कहते हैं। उत्पत्ति 28वां अध्याय 12 से 15। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीधी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। बस हम उसके 15 आयत को पढ़ लेंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। हाँ, मैं अपने कहे हुए को, देखिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मुझसे और आपसे कहता है। ये सिर्फ याकूब तक सीमित नहीं था। परमेश्वर ने ये बात याकूब के साथ में शेयर की, परंतु वो जो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर,
याकूब का परमेश्वर वो मेरा और आपका परमेश्वर है। जो बातें वो याकूब से करता है वही बातें वो मुझसे और आपसे करता है। कि जब तक, ऐसा लिखा हुआ आखिरी लाइन में पढ़ना चाहूंगा, यस, मैं अपने कहे हुए को मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा नहीं कर दूंगा तब तक हाँ तुझको न छोड़ूंगा। आप इस वायदे को क्लेम कैसा करोगे? हम इस वायदे को भुला देते हैं जब हम धैर्य नहीं रखते, जब हम परमेश्वर के इस वायदे को भूल जाते हैं। इस वायदे को क्लेम कैसे करेंगे हम? परमेश्वर का कलाम बताता है कि जब तक मैं अपने कहे हुए को पूरा ना कर लूं, हालेलुया, जब तक मैं अपने कहे हुए को जब तक मैं पूरा ना कर लूं तब तक मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आज जैसे सिमरन भी बता रहे थे कि सच में उस परमेश्वर का प्यार हमने ऐसा ही अनुभव किया कि एक पिता एक माता जैसे हमेशा हमारा हाथ थामे रखते हैं, जैसे वो हम पर प्यार करते हैं, हम परमेश्वर पिता का प्यार अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं। वैसे ही परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में पूरे होंगे। वो इतने सत्य है कि परमेश्वर कहता है कि मैं जब तक मेरे वायदों को मेरे जीवन में पूरा ना कर लूं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर के वायदे जब तक मेरे और आपके जीवन में पूरे नहीं होंगे, परंतु हम छोड़ देते हैं उसको, इन वायदों को डिस्क्लेम करते, मतलब हम उसको हम धुतकार देते हैं, इनकार कर देते हैं जब हम धैर्य छोड़ देते हैं। परमेश्वर का वायदा तो पूरा होने वाला है, परंतु हम इंतजार नहीं कर सकते। हमें तो जल्दी उत्तर चाहिए, हम में तो संयम नहीं है, हमें तो कहीं और से उत्तर आने की अपेक्षा हमारे हृदय में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि दिखने वाले मनुष्य पे, क्योंकि सामने वाले प्रभावी व्यक्ति के ऊपर हमारा भरोसा थोड़ा जल्दी ही हो जाता है। हम कैसे उस अनदेखे परमेश्वर पर विश्वास करें जो दिखता ही नहीं, परंतु वचन तो कहता है। इसी अनदेखे परमेश्वर ने इस पूरे बाइबल के अंदर बड़ा महान इतिहास बना दिया है। आज तक भी दुनिया का हर कोना उसी परमेश्वर की गवाही देता है कि उन्होंने जो जो अनुभव किए हैं, उन अनुभव का तो मैं कहता हूं हमारे जीवन में हमने 5% भी अनुभव नहीं किया होगा जो अनुभव इस बाइबल के अंदर बांटे गए। लेकिन क्यों? क्योंकि हमने वायदों का क्लेम नहीं किया, हमने उन वायदों को अपने जीवन में दोहरा नहीं, हमने उन वायदों को स्मरण किया नहीं, हमने उन वायदों पर परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ चले नहीं है। इन वायदों को हमें क्लेम करना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है जब तक मैं अपने कहे हुए को तेरे जीवन में पूरा न कर लूं, ये परमेश्वर का वायदा है। सिर्फ मुंह से कह दिया हुआ नहीं, लिखित वायदा है। व्हाट टुडे वी आर रीडिंग, ये एक लिखित वायदा है। भजन संहिता उसके 118 में लिखा है कि मनुष्यों पर भरोसा रखने से बेहतर है ना परमेश्वर पर भरोसा रखे। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य अपने वायदों को भूल सकते हैं। मनुष्य तो बड़े बड़े करार बना देते हैं, एग्रीमेंट बना देते हैं, उन एग्रीमेंट को भी फाड़ कर फेंक देते हैं, उसमें भी झूठापन लेकर आ जाते हैं। तो मनुष्य है वो, परंतु परमेश्वर, हालेलुया, वो परमेश्वर है जिसने जमीन आसमान को बनाया, जिसने अपने अटल वायदे को अपने बुलाए हुओं के जीवन में पूरा किया है। तो जो वायदा परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में किया, वो वायदा परमेश्वर ने पूरा किया। जो वायदा परमेश्वर ने इसहाक के समय किया, याकूब के समय किया, उस सारे वायदों को परमेश्वर ने उस समय में भी पूरा किया। उन्हीं वायदों को यीशु मसीह ने जब मनुष्य रूप लेकर इस संसार में आए 2000 साल पहले, तब भी यीशु मसीह उन्हीं वायदों को पूरा कर रहे थे। आज भी यीशु मसीह आत्मा स्वरूपी परमेश्वर, वो आज भी हमारे मध्य में उन वायदों को पूरा करते हैं। परंतु परमेश्वर देखता है कि कोई बुद्धिमान है कि नहीं, कोई समझदार है कि नहीं जो परमेश्वर का खोजी हो। परमेश्वर का खोजी कैसे होगा? जब वो उन वायदों को क्लेम करेगा। कैसे क्लेम करेगा? जब वो समझ और बुद्धि के साथ उस पर ध्यान देगा। परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं की है। बाइबल बताती है बाइबल उन लोगों को समझदार बताती है जो उन वायदों पर ध्यान देते हैं, जो उन वायदों को क्लेम करते हैं, जो उन वायदों का फायदा उठाते हैं, जो उन वायदों को परमेश्वर से क्लेम कराते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसो ही को ढूंढता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? हम भाई क्रॉफर्ड के समान न बने कि लाइफ टाइम का पास तो मिला हुआ है, परंतु लाभ एक बार भी नहीं लिया। हालेलुया। हमारे पास लाइफ टाइम का वायदा है मेरे और आपके हाथ में। क्या हम इसका लाभ उठा पाएंगे? आइए
हम देखते हैं कि ये वायदा किसको दिया, परमेश्वर का। दूसरा कुरिन्थियों उसका 1:18 को पढ़ेंगे हम, दूसरा कुरिन्थियों 1:18 जल्दी से निकालेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय का 18 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया लॉर्ड। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय का 18 वचन जल्दी से निकाले। परमेश्वर सच्चा गवाह है हाँ कि हमारे उस वचन में हाँ तुमसे कहा हाँ और नहीं, दोनों नहीं पाए जाते। हाँ एक मिनट, हाँ। परमेश्वर सच्चा गवाह है। मैं पढ़ता हूं इस वचन को थोड़ा। कि हमारे उस वचन में से वचन में जो तुमसे कहा हाँ और नहीं, दोनों नहीं पाए जाते, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और हाँ 20वां आयत हम ध्यान देंगे। 18 पढ़ा, उसके बाद 20। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, देखिए परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं वे कैसी हैं, हाँ, और लिखा उन प्रतिज्ञाओं में हाँ के साथ आमीन भी हुई है। परमेश्वर के हर एक वायदे हाँ और आमीन के साथ ही मुझे और आपको मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रतिज्ञा किया और फिर देखूंगा पूरा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, सोचूंगा। हम मनुष्य प्रतिज्ञा करते हैं और फिर हालात सामने रख देते हैं, कंडीशन। हाँ मैं वादा करता हूं लेकिन कंडीशन ये रहेगा, ये हम मनुष्य करते हैं। बट व्हेन गॉड्स प्रॉमिस, जब परमेश्वर वायदा करता है तो वो वायदे हाँ और आमीन के साथ ही आते हैं। हालेलुया। सो ये वायदा किसके लिए है? परमेश्वर का सच्चा, ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो तुमसे, ऐसा लिखता है उसका 18वां वचन, कि परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में से जो तुमसे कहा हाँ और नहीं, दोनों नहीं पाए जाते। परमेश्वर इतना सच्चा है कि उसने एक बार हाँ कह दिया और एक बार नहीं कह दिया, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। परंतु वो सच्चा है और उसके वायदे हाँ और आमीन के साथ ही मुझे और आपको मिलते हैं। We have to remember this thing। और एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों की 10:23 को, बुक ऑफ हीब्रू चैप्टर 10:23 जल्दी से निकालेंगे। इब्रानियों 10:23 मैं पढ़ता हूं। तो आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, तो जो विश्वास हमको मिला कि जिस बात के द्वारा हमने विश्वास किया, इस बात को हम अंत तक थामे रहे। इससे क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। हालेलुया। हमें क्यों परमेश्वर के वायदों पर भरोसा करना है? 2 बातें हमने पढ़ी। पहला कि परमेश्वर के वायदों में हाँ और आमीन के साथ ही वो वायदे मुझे और आपको मिलते हैं। यही कारण है कि हम परमेश्वर के ही वायदों पर भरोसा रखें। मनुष्य कितनी ही बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, सरकार भी बड़े बड़े वायदे करेंगे और वो भूल भी जाएंगे, परंतु परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो भूल जाए। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, वो सच्चा परमेश्वर है। इसलिए हमें परमेश्वर के वायदों पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वचन बताता है क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। तो वी हैव टू होल्ड ऑन दैट प्रॉमिसेस। आइए कुछ एक और इब्रानियों उसकी 6:12 को क्या क्या लिखा है देखो। इब्रानियों बुक ऑफ हीब्रू चैप्टर 6:12 व्हाट इट सेज। हीब्रू चैप्टर 6:12 ताकि मैं पढ़ रहा हूं, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो, वरन उनका अनुकरण करो। अब ये वायदे किसके लिए? आप देखिए, आप उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। ये उन विश्वासियों के लिए है, वे उन धीरजवंतों के लिए है जिन्होंने परमेश्वर के वायदों को अपने जीवन में क्लेम किया। जो विश्वास करेंगे, जो धीरज को बनाए रखेंगे, परमेश्वर उनके लिए अपने वायदे पूरे करता है। अब परमेश्वर को वायदों को क्लेम करना सबसे पहले विश्वास की मांग करता है। यदि आप उस वायदों पर विश्वास करते हैं, उन पर ईमान लेकर आते हो, तो वचन बताता है उनका अनुकरण करो जो विश्वास के साथ, जिन्होंने धीरज के साथ में इन वायदों को क्लेम किया है। अब ऐसे कौन है? बाइबल में अब्राहम को हम इस
पूरे एकदम सटीक इस वचन पर उतरा हुआ देख सकते हैं। अब्राहम ने विश्वास भी किया और धीरज भी धरा। परमेश्वर ने उसके जीवन में हम देख सकते हैं जो परमेश्वर ने कहा वो हो गया है। So this is the main point that I wanted to explain you. How to redeem promises of God. परमेश्वर के वायदों को हम कैसा अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, कैसा अपने जीवन में उसको हम होता हुआ देख सकते हैं। एक तो अब्राहम के समान विश्वास और दूसरा उसके समान संयम। यदि परमेश्वर ने कहा है तो ये होगा जरूर। संयम रखे और उन वायदों का दावा करे। प्रभु जैसे अब्राहम के जीवन में आपने वायदे पूरे किए हैं, मैं भी विश्वास करता हूं कि मेरे भी जीवन में प्रभु वैसे ही वायदे पूरे होंगे। ये उन लोगों के लिए वायदे हैं, ऐसे तो परमेश्वर ने पूरे संसार से वायदा किया है। He promised whole of this world, पूरे संसार को परमेश्वर ने वायदा दिया है, परंतु वायदे उनके ही जीवन में पूरे हुए हैं जिन्होंने अंत तक विश्वास को थामे रखा, जिन्होंने अंत तक धीरज में बने रहे। वे बीच में डामाडोल नहीं हुए, वे बीच में चंचल हुए नहीं, उन्होंने बीच में अपने विश्वास को बदला नहीं, परंतु वे उस विश्वास में बने रहे। परमेश्वर का वचन बताता है हमें उन लोगों से सीखना है। ये 12वीं आयत जो हमने पढ़ा इब्रानियों 6 उसका 12, जिसमें लिखा है कि वरन उनका अनुकरण करो। इनका अनुकरण करें जिन्होंने विश्वास के साथ संयम बनाए रखा, जिन्होंने विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस बन गए। मैं और आप भी इन प्रतिज्ञाओं के वारिस बन सकते हैं। मैं और आप भी इन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में अनुभव करके लोगों के लिए एक गवाह बन सकते हैं, परंतु चाहिए कि अंत तक विश्वास पर बने रहना। कई बार बिल्कुल एक मैं बोलता हूं ना अंत सीमा, वहां तक परमेश्वर हमें जाने को देखता है कि कहां पर हमारा विश्वास बदल जाए। बस दरवाजे तक जाने तक, दरवाजे के बाहर तो उत्तर होता ही है, परंतु चाहिए कि दरवाजे तक तो जा, उसके पहले ही निर्णय ले लेते हैं। कई लोग परमेश्वर के वचन को और उसके वायदों को अपने जीवन में क्लेम नहीं करते। हालेलुया। वे घर के अंदर ही अपने मामलों को निपटा डालते हैं, जबकि उत्तर तो दरवाजे के बाहर था। थोड़ा संयम रखता, थोड़ा सा इंतजार करता, द्वार खोलता तो उत्तर द्वार पर ही था। हालेलुया। वी हैव टू क्लेम राइटली। हमें सही रीति से परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को क्लेम करना है। ये उन विश्वासियों के लिए, उन धीरजवंतों के लिए है। रोमियो उसके 4 अध्याय को मैं देखना चाहूंगा, थोड़ा 1-2 मिनट। रोमियो 4 अध्याय और उसके 19 और 21 को देखेंगे। 4 अध्याय 19-21। नहीं, 4 अध्याय का 13 वचन। क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा, अब्राहम को न उसके वंश को, न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली थी। जब उसने विश्वास के साथ में आगे बढ़ा था, जब वो राइचियस लाइफ जिया हुआ, धार्मिकता का जीवन जिया, उसको वो वायदा उसके जीवन में पूरा हुआ है। ये व्यवस्था से नहीं मिला उसको कि उसने सिर्फ कहीं से पढ़ लिया, किसी ने बोल दिया और वो हो गया। नहीं, जब वो अंत तक उस विश्वास में बना रहा, जब उसने अंत तक उस धार्मिकता को पूरा किया, अपने जीवन में तब्दीलियत नहीं लाई, अपने जीवन को परमेश्वर के अनुरूप सटीक बनाए रखा, और उसके जीवन में ये वायदा हमने देखा कि यहाँ पर पूरा होता हुआ हमने देखा। यहाँ पर 16वीं आयत में ये लिखा है उसके, इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है। हालेलुया। आई थिंक ये एक वचन आपके लिए बहुत सारी बातें लेकर आएगा कि ये न केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाले हैं, वरन उनके लिए भी है जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, कि जिन्होंने उसके समान विश्वास किया, परमेश्वर के वायदों को उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है। मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहता हूं, परंतु मैं आपको फिर से भाई क्रॉफोर्ड याद दिलाना चाहता हूं कि भाई क्रॉफोर्ड को पूरे जीवन भर उस टिकट को इस्तेमाल करने का वायदा वहां की सरकार ने किया था कि आप कहीं पे भी जीवन भर यात्रा कर सकते हैं।
परंतु जिंदगी भर उस ट्रेन के अंदर उसने कभी कदम रखा ही नहीं, तो उस यात्रा का लाभ वो कैसे उठा पाएगा। मैंने और आपने भी एक वायदों से भरी जगह प्राप्त की है, एक ना अनेक। मैंने आपको बताया 8,000 से ज्यादा वायदे इस बाइबल के अंदर मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने किए हैं। परंतु यदि आप विश्वास करते हो, यदि आप धार्मिकता का जीवन जी रहे हो, और यदि समझ और बुद्धि के साथ इसको आप क्लेम करते हो, तो ये वायदे आपके लिए चाहिए कि इन वायदों का हम दावा करें। तो टुडे आई वांट टू गिव यू अ न्यू टास्क। आपको एक नया मैं टास्क देना चाहूंगा कि जैसे इस बाइबल के अंदर हम देखते हैं, मैंने आपको बताया 8,000 से ज्यादा वायदे हैं। तो फॉर नेक्स्ट वीक परमेश्वर के कितने वायदे आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए। आपके लिए एक काम दे रहा हूं, क्योंकि हमारे पास समय है, पेन है, नोटपैड है, और बीते समय में आपने बहुत अच्छा किया। परमेश्वर के स्वभाव के बारे में आपने एक अच्छी लिस्ट बनाई। आज मैं आपको एक नया टास्क दे रहा हूं कि परमेश्वर के वायदे बहुत है, और मैं चाहूंगा कि जितना बाइबल पढ़ के निकालोगे उतना अच्छा है। और आप वायदों की लिस्ट बनाइए, कितना वायदा आप लिख सकते हो उसका एक सूची बनाए, और जो जितना ज्यादा वायदा बनाएगा वही उत्तीर्ण होगा। क्योंकि जितने वायदों को आप स्मरण करोगे, ये परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने आप सबों के लिए एक बड़े आशीष का कारण बनेगी। तो हम डिसाइड करेंगे बाद में कि कौन जो है इसमें पहला आया या दूसरा आया। तो आप लोग आज से या कल से जब भी आपको समय मिले, सूची बनाएं कि परमेश्वर के वायदे क्या क्या है इस बाइबल के अंदर। तो दिस इज योर न्यू टास्क। ये सिर्फ टास्क के लिए नहीं दे रहा हूं, परंतु फिर से एक बार उन वायदों को क्लेम करने के लिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन वायदों को स्मरण करने के लिए मैं आपको ये टास्क दे रहा हूं, ताकि समय बहुत लंबा हो चुका, हम कलीसियाओं में मिले नहीं हैं, ताकि समय बड़ा लंबा हो गया, अभी हमने इन वायदों को मनन किया नहीं है। परंतु परमेश्वर जो सच्चा है, जिसने अपने वायदों को अपने बुलाए हुओं के जीवन में पूरा किया है, तो वह आज भी वही परमेश्वर है, वो बदला नहीं है। जिसने अब्राहम के समय में अपने वायदों को पूरा किया, जिसने मनुष्य रूप में जब इस संसार में यीशु मसीह थे तब भी उन वायदों को पूरा किया, वही परमेश्वर आज भी मेरे और आपके मध्य में उन वायदों को पूरा करता है। आइए इन्हीं प्रण के साथ में कहूंगा, इन फैसलों के साथ हम प्रभु के सामने खड़े हो जाएं, या जहां बैठे हैं वहां पर अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु के इन वायदों को याद करें कि उसने वायदे क्यों किए हैं। क्योंकि वो हमसे इतना प्यार करता है, क्योंकि वो चाहता है कि इन वायदों को हम अपने जीवन में क्लेम करके आशीष को पाए, हम इन वायदों को अपने जीवन में लागू करके स्वर्गीय राज्य के अधिकारी बन जाए। तो लेट्स प्रे। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और इन वायदों को स्मरण करते हुए, वायदा करने वाले को स्मरण करते हुए प्रभु के आगे अपने आप को समर्पित करें। लेट्स प्रे। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, फिर एक बार प्रभु हम धन्यवाद के हृदय के साथ प्रभु आपके आगे अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु, कि आप अति दयालु खुदावंद हो प्रभु, और आपने हमें देश कीमती, बहुमूल्य और बहुत ही बड़े वायदे आपने हमको दिए हैं। परंतु प्रभु हम मनुष्यों ने इन वायदों को भुला दिया प्रभु, हम मनुष्यों ने इन वायदों को अपनी दीवारों पर टांग दिया, और प्रभु हम एक दूसरे को ये वायदे याद तो दिलाते रहते हैं, परंतु कभी अपने जीवन में हमने इसे क्लेम नहीं किया प्रभु। हमने विश्वास के साथ, धैर्यता के साथ में, हमारे जीवन के व्यवहारों के साथ में प्रभु इन वायदों को प्रभु हमने कभी क्लेम नहीं किया प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी पवित्र आत्मा प्रभु, आपकी सामर्थ और आपकी दया के अनुसार प्रभु हम में से हर एक जो आज इस आराधना में शामिल है, जितने ने आज इन वचनों को सुना है और प्रभु जितने इन वचनों पर ध्यान दिए हैं, वे आपके इन सारे वायदों को क्लेम करने की योग्यता प्राप्त कर ले प्रभु। प्रभु ये भेद की बातें अपने लोगों पर प्रकट कर दीजिए प्रभु, कि प्रभु आपने जगत के अंत तक हमारे साथ रहने का वायदा किया है। आपने वायदा किया है कि जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, परंतु आपके लोग आपसे मांगते नहीं है। यदि मांगते हैं तो शंका करते हैं, यदि मांगते हैं तो प्रभु इंतजार नहीं करते प्रभु। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके जितने भी आज इस वचनों को सुनते हैं, वे
आपके एक एक वायदों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखें और वे इस बात के गवाह इस कलीसिया के आगे होने पाए प्रभु। एक एक व्यक्ति प्रभु आज अपनी जो भी जरूरतों को लेकर आए हैं, उन सारी जरूरतों पर प्रभु हम आपके वायदों का दावा करते हैं प्रभु कि आपने वायदा किया है कि जो मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, कि बीमार प्रभु आपके नाम से बीमारों पर प्रार्थना की जाएगी तो वे चंगाई को प्राप्त करेंगे। तो प्रभु हम क्लेम करते हैं कि प्रभु आज जितने भी बीमारी के हालात में यदि यहाँ पर इस जूम में या यूट्यूब में इकट्ठा हुए हैं प्रभु वे पूर्ण चंगाई को प्राप्त करे प्रभु। यदि कोई कड़वाहट से भरे हैं वे इसी वक्त शांति को प्राप्त करे। यदि कोई चल बिचल और प्रभु अपने जीवन के अंदर अगर प्रभु किसी तरह की मुसीबत के अंदर है, ऐसे वक्त प्रभु उनके जीवन के अंदर आपकी स्वर्गीय आशीष से आने पाए प्रभु। हम दावा करते हैं प्रभु, आपके वायदों का दावा करते हैं प्रभु कि आपने अब्राहम से वायदा किया, इसहाक से वायदा किया, याकूब से वायदा किया, आपने हम सबको वायदा किया और प्रभु वायदों को आपने अपने लोगों के जीवन में पूरा भी किया है। हमारा विश्वास है प्रभु कि जो आपने कहा वो हमारे जीवन में पूरा जरूर होगा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यह कलीसिया वो कलीसिया बने जो प्रभु आपने बनाई, चट्टान पर की कलीसिया बने जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। ऐसी कलीसिया ये बनने दीजिए प्रभु। प्रभु एक एक व्यक्ति जो आज इस कलीसिया का हिस्सा बना है प्रभु वो आपके स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करें। चाहे वे जहां कहीं से भी आपके वचनों पर ध्यान लगाते हैं वे प्रभु इन वचनों की सामर्थ अपने जीवन में प्राप्त करें प्रभु। इसी वक्त उनके परिवारों में और प्रभु उनके प्रियजनों के जीवन के अंदर आपकी शांति, आनंद और छुटकारा आने पाए प्रभु। इसी वक्त वे अपने घुटने टखनों में बल प्राप्त करने पाए प्रभु, आपके स्वर्गीय आशीषें उनके जीवन में उतरने पाए प्रभु। हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं आपके वायदों पर। हाँ और आमीन के साथ उन वायदों को आपने हमारे जीवन में पूरा किया है। अब जो प्रार्थना हमने की उसे भी आपने सुना है, धन्यवाद देते हैं प्रभु। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहें आमीन 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 आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आज का संदेश आपको समझ आया होगा कि परमेश्वर के अद्भुत वायदे जिससे बाइबल पूरी भरी है। क्योंकि हमने बाइबल को कम उठाया है, कम पढ़ा होगा, हम सब बाइबल पढ़ने वाले हैं, परंतु परमेश्वर के वायदों को क्लेम करना आज से हम शुरू करेंगे। और जैसे मैंने आपको नया टास्क बताया है, वायदों की लिस्ट बनाइए। जो ज्यादा परमेश्वर के वायदों को लिखकर देगा वही विजयी घोषित किए जाएंगे। तो आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में मैं कहूंगा हम सब कि आप सब इसमें अच्छा करो और प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन।